नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम गोल में। और आज जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हम संविधान के सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे कवर करेंगे। तो टॉपिक वाइज ले रहे हैं हम। तो पहले पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चन कराए थे, अब दूसरा पार्ट है आज। और दूसरे पार्ट में हमारा जो चैप्टर होगा वो चैप्टर का नाम है हमारा भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र तथा उसकी नागरिकता। उसके बारे में ही हमारे आज ये क्वेश्चन हैं, तो इनको देखते हैं। चलो हम तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वर्तमान में भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 8। अभी हमारे देश में 8 संघ शासित प्रदेश है और 28 हमारे राज्य है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये संघ शासित प्रदेश थोड़ा बढ़ गए थे, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया है तो इनकी संख्या बढ़ गई थी, लेकिन फिर से वो 2020 में फिर से घट गई है। क्योंकि जो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, एक तो था दमन और दीव और दूसरा था दादर और नागर हवेली, उन दोनों को एक कर दिया गया है जिसकी राजधानी दमन है। और उस तरह से अब हमारे देश में 8 संघ शासित प्रदेश है और साथ ही साथ 28 हमारे देश में राज्य है। तो पहले का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि हमारे देश में 12 अनुसूचियां है, फिर उसके बाद में भाग आते हैं, वो 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। तो इस बारे में जो नए राज्यों के गठन के बारे में विषय में जो बात है, सबसे पहले अनुसूचियों की बात करते हैं जो कि 12 अनुसूचियां है। तो इनका नए राज्यों के गठन के बारे में किस अनुसूची में आता है? पहली अनुसूची में। दूसरा नंबर आ जाता है फिर कि ये कौन से भाग में है, तो भाग में भी ये पहले ही भाग में है। और पहले भाग में फिर ये अनुच्छेद में कौन से में है? तो ये जो राज्यों के नए गठन के बारे में बताया है, भाग 1 में बताया गया है और 1 से लेकर 4 तक राज्यों के बारे में बताया गया है। अब नए राज्यों के गठन के विषय में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं, वो अनुच्छेद 3 में बताया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक तो अलग अलग बातें बताई गई है राज्यों के बारे में ही, लेकिन अनुच्छेद 3 में स्पेशली ये बताया गया है नए राज्यों के गठन के विषय में क्या प्रोसेस है, किस तरह से नाम बदल सकते हैं नए राज्यों के, या सीमा उनकी बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है। तो हमें ये याद रखना है, अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन के विषय में है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून, सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत ये चीजें कर सकता है? वो है, पहले में हमने कवर किया है यही चीज, ये अनुच्छेद 3 ही है जिसके अनुसार हमारे देश में कोई भी संसद जो है, हमारे देश की संसद, वो कोई भी कानून बनाकर मतलब सीमाओं में घटा सकती है, बढ़ा सकती है या उसमें उसके नाम चेंज कर सकती है। ये सारी चीजें अनुच्छेद 3 में है। और ये अनुच्छेद 3 किसके अंतर्गत आता है? भाग 1 के अंतर्गत आता है। ये भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख कब भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए। इससे पहले क्या था, ये भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। तो पहले तो ये राज्य था, लेकिन अब नए जो संशोधन किए गए हैं और इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और कब से ये अस्तित्व में आए हैं? इनकी डेट है 31 अक्टूबर 2019। यानी कि अब ये जो जम्मू कश्मीर है वो अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं और इनमें अलग अलग दोनों में उपराज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उनमें से एक लद्दाख है। इसमें जिले पूछे हैं, तो इसमें कुल 2 जिले हैं। पहले का नाम है कारगिल, जो कि आपने पता होगा कि कारगिल युद्ध, तो वो कारगिल युद्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर एक ये जिला है, जिले का नाम है कारगिल, वहां पे ये युद्ध हुआ था।
तो लद्दाख के अंतर्गत आता है वो, 2 जिले हैं, कारगिल और दूसरे जिले का नाम है लेह। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो पहले बता दूं 22 भाग है, ठीक है जी। पहले भाग में क्या आता है? पहले भाग में आता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग में आता है हमारे नागरिकता। तो ये जो राइट आंसर होगा इसका दूसरा भाग, भाग 2 के अंतर्गत ये नागरिकता से संबंधित बातें हैं। और इस भाग 2 के अंतर्गत भी कितने अनुच्छेद आते हैं? ये आते हैं 5 से 11 अनुच्छेद, 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है कि किस तरह से भारत में नागरिकता मिलेगी किसी व्यक्ति को, किस तरह से उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, या सारी बातें जो भी बातें हैं वो इसके अंतर्गत बताई गई है। भाग 2 के अंतर्गत आती है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसके नागरिकता से संबंधित ये इसमें बातें हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अभी मैंने बताया है 1 से जो 4 तक अनुच्छेद है उसमें राज्यों के बारे में है, फिर 5 से 11 तक जो है उसमें नागरिकता के बारे में है, उसके बाद में जो यानी कि अनुच्छेद 1, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें तो राज्यों के बारे में है। दूसरा आ जाता है 2 से 4, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1 से 4 तक तो वैसे ही राज्यों के बारे में है। अब तीसरा ऑप्शन ये अनुच्छेद 12 से 14, 12 से 14 इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि 12 से 35 तक अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं। सही आंसर हमारा होगा अनुच्छेद 5 से लेकर 7। अनुच्छेद 5 से लेकर 7 में भारत की नागरिकता के मान्यता प्रदान करने के बारे में इसमें बताया गया है। वैसे ये 5 से 11 तक है, लेकिन बाकी 7 के बाद में इसमें यह बताया गया है अलग अलग बातें हैं, जैसे कि उसकी नागरिकता कैसे छीन ली जाएगी। क्वेश्चन में आता है कि नागरिकता के रूप में मान्यता प्रदान करना, वो क्या किस में है? अनुच्छेद 5 से 7 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन में क्या है? भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, या इन सभी से? सही आंसर होगा हमारा इन सभी से। भारत में नागरिकता जन्म से ली जाती है, जो कि इसमें बताया गया है कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद में भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक है। जन्म से होगा, वंशानुक्रम से होगा, देशीकरण से होगा, इन सभी से, या तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस देश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई से संबंधित अवैध प्रवासियों को नागरिकता की पात्रता देने का प्रावधान करता है? तो सही आंसर जो होगा वो अफगानिस्तान भी राइट है हमारा, पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये वही अधिनियम संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम है जिसके ऊपर अभी बवाल हुआ था, जिसको हम सीएए के नाम से जानते हैं, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसका पूरा नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसी के बारे में अभी विवाद चल रहा था, तो ये पूछा है कि किस किस देश के बारे में ये नागरिकता प्रदान करने के अभी ये संशोधन किया है सरकार ने। तो यह सभी अफगानिस्तान के भी जो प्रवासी है, पाकिस्तान के प्रवासी और बांग्लादेश के प्रवासी जो कि भारत में 5 साल से रह रहे हैं, पिछले 5 साल से रह रहे हैं, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। और वो भी मुस्लिम को नहीं की जाएगी। उसमें ये इन्होंने मेंशन कर दिया था कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो हो गए उनको ये मान्यता, उनके लिए ये लागू है, उनके लिए ये जो भी है बिल उससे संबंधित है। तो यह सभी हमारा राइट आंसर होगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं? राइट आंसर होगा पाकिस्तान। एक रिपोर्ट के अनुसार 6 वर्षों में लगभग 2830 पाकिस्तानी नागरिक, 912 अफगानी नागरिक और 172 बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो पाकिस्तान से थी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकती है? यानी कि ऐसा कौन सा काम है जो कि किसी की भारतीय नागरिकता जो है वो रद्द करा सकती है? राइट आंसर जो होगा, पहले ए और बी है इसके 2 खंड। नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो,
अगर ये ऐसा करता है तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। दूसरे में बोला है इसने बी में, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसकी भी नागरिकता रद्द कराई जा सकती है। यानी कि भारतीय संविधान में यह चीज मेंशन की गई है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाएगा, या फिर कोई व्यक्ति, जैसे कि हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और हमारे देश का कोई व्यक्ति पाकिस्तान के किसी आर्मी ऑफिसर से बात करता हुआ या इस तरीके से पकड़ा जाता है या उसकी सहायता करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसको नागरिकता जो है उसकी वो रद्द कर दी जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों हमारा यहां पर सही है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न में से किस माध्यम से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है? तो देशीकरण हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देशीकरण से किसी भी भारतीय की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में एक्ट आया था। ये अवैध प्रवासियों के देशीकरण की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। पहले ये 6 वर्ष थी, लेकिन इसमें ये संविधान संशोधन किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा, इसके 2019 के द्वारा, और इसको घटाकर ये 5 वर्ष कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वर्तमान में भारत में प्रदेशों की कितनी संख्या है? पहले ही बताया था मैंने, पहले ही क्वेश्चन में बताया था 28 राज्य हैं हमारे देश में अब, जबकि अभी हाल फिलहाल में जब तेलंगाना एक नया राज्य बना था तो 29 हो गए थे, लेकिन फिर से जम्मू कश्मीर राज्य को खत्म कर दिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए फिर से हमारे देश में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है राज्यों के बारे में जो बताया गया है वो पहली अनुसूची में है और पहले ही भाग में है। 1 से 4 तक इनका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 तक, ये हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA यानी कि भारत में कब से प्रभावी हुआ? तो ये बताया गया है कि ये कब से प्रभावी हुआ, हमें ये बताना ऑप्शन में। ऑप्शन है हमारा ABCD, सही आंसर होगा 10 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हो गया है। नागरिक संशोधन अधिनियम CAA जो एक्ट आया है हमारा, ये एक्ट है, ये 2019 में एक्ट आया था, मतलब 2019 के नाम से एक्ट है ये, क्योंकि 2019 में इसको मतलब संसद में पेश किया गया, पारित किया गया, ये तो उसी नाम से पड़ जाता है। लेकिन ये लागू कब से हुआ? ये लागू हुआ 10 जनवरी 2020 से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। यूपी सब इंस्पेक्टर 2017 की परीक्षा में ये पूछा गया है। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? इसने पूछा है कि सबसे पहले जिस टाइम पर किसी राज्य का पुनर्गठन यानी कि उसको 2 राज्यों में बांटा गया था या फिर दोबारा से किसी नए राज्य को बनाया गया था, तो वो किस विषय पर बांटा गया था? सही आंसर होगा भाषागत एवं सांस्कृतिक एक रूपता के अनुसार सबसे पहले भाषाई आधार पर किसी राज्य का पुनर्गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश 1956 में मुख्यतः ये अलग किया गया था भाषा के आधार पर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कभी कभी लैंग्वेज इसकी चेंज हो जाती है। ये पूछा जाता है कि भारत में भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला नया राज्य कौन सा था, तो वो आपको बता दूं मैं, वो आंध्र प्रदेश था। और भाषा के आधार पर, सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर किया गया था। जैसे कि भाषा के आधार पर उसके बाद में फिर से बहुत सारे जो राज्य थे, नए राज्य थे, उनको अलग अलग किया गया था। जैसे पंजाब था, पंजाब में जो सिख धर्म था, दूसरी तरफ हरियाणा में हिंदू धर्म था। इन दोनों राज्यों को भाषा के आधार पर और उनके धर्मों के आधार उनको अलग कर दिया गया था। तो उसी तरह से ये पहला राज्य कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। और भाषा एवं सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर इनको अलग किया गया था। अब जब अलग किया गया था, अब कोई क्वेश्चन इससे ये भी बन जाता है कि तो उसमें अगर कोई भाषा, हम कोई राज्य नया बनाते हैं या फिर उसका नाम चेंज करते हैं, तो किस अनुच्छेद पर इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर किस भाग में चेंज होगा? तो वो बता दूंगा आपको, भाग 1 में चेंज होगा। जो 22 भाग है ना हमारे, भाग 1 में चेंज होगा अगर इस तरह का कोई भी चीजें आती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, जो आपने कोचिंग की होगी, ली होगी कहीं से भी,
और उसके बाद में जो प्रैक्टिस सेट होता है, थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है और रिवीजन भी हो जाता है, तो उसमें आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो में। वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी संविधान का पूरा जो मामला है वो पूरा क्लियर करूंगा। टॉपिक जितने भी क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं हमारे परीक्षाओं में, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।